अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। परमागम का सारभूत यह परम उपकारी ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक शास्त्र है। पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बतलाने वाला यह अनुपम ग्रंथ। आज हमने मंगलाचरण में आपने ध्यान दिया होगा, परमागमस्य जीवम की जगह परमागमस्य बीजम बोला है। दोनों ही शब्द पाठांतर से मिलते हैं, हस्तलिखित मूल प्रतियों में मिलते हैं। अमृत चंद्राचार्य ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है यह तो ठीक से नहीं कहा जा सकता, लेकिन परमागमस्य जीवम और परमागमस्य बीजम दोनों ही शब्द मिलते हैं। आपकी पुस्तकों में नीचे फुटनोट में पाठांतर के रूप में भी दिया गया है। अर्थ भी दोनों से ही निकलते हैं। हमें दोनों ही शब्दों का भाव भाषण होना भी चाहिए। तो कभी परमागमस्य जीवम बोलिए, कभी परमागमस्य बीजम बोलिए। आपको दोनों ही शब्द आपकी जबान पर रहने चाहिए। देखिए, कल तक हम यहाँ 6 श्लोकों के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं और कल जो बात हुई थी, व्यवहार न्याय का उपयोग क्यों, व्यवहार न्याय की उपयोगिता क्या, व्यवहार न्याय का प्रयोग आखिर शास्त्रों में क्यों किया गया है। अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य बोधनार्थम, अज्ञानी जीवों को ज्ञान कराने के लिए किया है भाई साहब, ना समझ लोगों के लिए किया है। भाषा अज्ञानी की होती है, भाव ज्ञानी के होते हैं। समझाना ज्ञान की बात है, और लेकिन समझाना है अज्ञानी को। क्या करें, जैसा व्यक्ति होता है। अरे गांव के लोगों से बात करते हैं तो हमने बड़े बड़े सेठ जी को, बड़े बड़े ऑफिसर ग्रेड के लोगों को, उन गांव वाले लोगों से गांव के लोगों की भाषा में बात करते हुए देखा है। गांव के लोग गांव की भाषा में बात कर रहे हैं उससे। ये कैसे बात कर रहे हो आप, कि कौन सी शैली में बात कर रहे हो, कौन सी भाषा में बात कर रहे हो। ऐसा ही है, ऐसा ही स्वरूप है। सो बात रहे हैं 30 नंबर के पेज पर। यह 6 नंबर का श्लोक कल हमने यहाँ पढ़ लिया था, लेकिन एक मार्मिक बात जो आपको ध्यान रखने योग्य समझदारी की बात कह दी थी, वो बात क्या थी। सावधान, क्या सावधानी की बात कही। जो केवल व्यवहार में ही अटक जाते हैं, यस्तस्य देशना नास्ति, उनके लिए देशना नहीं है। प्रश्न खड़ा होता है, वे व्यवहार में ही क्यों अटक गए, क्यों अटक गए व्यवहार में। तो इस बात का जवाब देते हुए आगे 7 नंबर का श्लोक दिया है, जिसमें बहुत ही सुंदर छोटे से उदाहरण के माध्यम से मार्मिक बात को प्रस्तुत कर दिया है। हम शुरू करते हैं। पेज नंबर है 32, 32 नंबर पेज। छोटी सी व्याख्या और भावार्थ है, लेकिन मार्मिक श्लोक है। 32 नंबर पेज पीडीएफ का, और मैं समझता हूं आपका ग्रंथ का पेज होगा 12 है, 12 नंबर का पेज होगा, 11 नंबर पेज है। 11 नंबर पेज पे देखिए, केवल व्यवहार नहीं के श्रद्धान होने का कारण बताते हैं। आखिर व्यवहार नहीं के श्रद्धान का कारण क्या है। केवल व्यवहार नहीं का श्रद्धान, इस जीव ने अकेले व्यवहार नहीं का श्रद्धान क्यों कर लिया। कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई होगी। गड़बड़ी नहीं हुई भाई साहब, आचार्यों ने बात व्यवहार नहीं की भाषा में बोल करके बताई। सोचा तो ये था कि इस व्यवहार नहीं के माध्यम से ये जीव निश्चय नहीं तक पहुंच जाएगा, सोचा तो ये था।
अब वो नासमझ जीव उस व्यवहार नय द्वारा कही हुई बात को ही पकड़ करके बैठ गया, तो नहीं समझ पाए। जैसे देखिए, व्यवहार नय का जो प्रयोग होता है, ये व्यवहार नय का प्रयोग निश्चय को दिखाने के लिए होता है, निश्चय तक पहुंचाने के लिए होता है। आप जानते हैं नय किसे कहते हैं? नयति इति नय है। नयति जो ले जाए ना, उसका नाम नय है। कहां ले जाए? वस्तु तक ले जाए, आत्मा तक ले जाए, अनुभूति तक ले जाए, प्रयोजन तक ले जाए, उसका नाम नय है। नयों की गाड़ी में बैठो और अपने प्रयोजन तक पहुंच जाओ, वो होते हैं नय। तो व्यवहार नय रूपी गाड़ी निश्चय नय के माध्यम से वस्तु तत्व तक पहुंचाने का काम करती है। ये व्यवहार वाली गाड़ी निश्चय के माध्यम से माया निश्चय होकर के जाएगी। अब जो व्यवहार को पकड़ करके रह गया, निश्चय को नहीं पकड़ा, बोले मारा जाएगा। क्या कर रहा है ये व्यक्ति? इसके लिए थोड़ी ना कही थी कि जैसे किसी बालक को उंगली से चंद्रमा दिखाना है, चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, देख 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 बेटा, उधर देख, उधर देख, उधर। अब बच्चा क्या करता है? इधर देखता है, उंगली की तरफ देखता है। हम उंगली नहीं दिखाना हमारा प्रयोजन है, हम उधर देख देख, उधर देख। क्या क्या बता रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं? उंगली। ना समझ बच्चा उंगली देखता है, और समझदार व्यक्ति उंगली को नहीं, उंगली का इशारा किधर किया जा रहा है उसे देखता है। व्यवहार नय सिर्फ इशारा करता है, व्यवहार नय सहारा बनता है। इन्हीं अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार ग्रंथ की टीका करते समय इस व्यवहार नय के लिए हस्तावलंबन शब्द का प्रयोग किया है। हस्तावलंबनवत, हाथ के अवलंबन के समान है, लाठी के सहारे के समान प्रयोग करके बतलाया है। ये सहारा है व्यवहार ने। अब इस व्यवहार ने कोई सब कुछ समझ लिया, व्यवहार कोई निश्चय नहीं कि समझ जैसा मान लिया तूने, तो बोले तेरे लिए नहीं था यार उपदेश, तू क्या गलती कर बैठा, कौन से मूर्ख चंद को पकड़ करके बैठ गया, मैं किसको समझा रहा हूं। मैं बात मैंने कुछ कही है और उस बात से कोई नई बात इधर उधर के निकालता है, बुद्धि और खराब हो जाती है सुनने वाले की। समझ में आ रही है बात? बात हमने कोई वाक्य कहा, अब वो वाक्य कहने पर हमने कहा यार 9 तो 11 हो जाए हमसे, तो वो कहता 9 और 2 11 ही तो होते हैं, बोलो क्या कह रहे हो। अब ये ऐसी मूर्खता जैसी बातें नहीं है। अरे भाई जो बात कहना चाह रहे हैं उसको समझ। हर बात का ऐसा उल्टा अर्थ नहीं लगाया जाता है। ये व्यवहार नय इतना सुंदर प्रयोग यहाँ कर रहे हैं जिसे हमने हस्तावलंबनवत कह दिया, हाथ के सहारे की तरह कह दिया। दृष्टि हाथ पर नहीं हो, दृष्टि मंजिल पर हो, लक्ष्य मंजिल का हो। लकड़ी का सहारा मिला है, लेकिन लकड़ी का सहारा लेकर के खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे बढ़ना है। लकड़ी का सहारा किसके लिए था बताओ? आगे बढ़ने के लिए था। देखिए इन बातों को यहाँ 7 नंबर का श्लोक बोल करके आगे बढ़ेंगे। केवल व्यवहार नय के श्रद्धान होने का कारण बताते हैं। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम यात्य निश्चय यज्ञस्य। क्या कह रहे हैं? यथा माने जिस प्रकार, अनवगीत सिंहस्य, सिंह को यथार्थ न जानने वाले पुरुष के लिए। दुनिया में बहुत सारे पुरुष हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, सिंह को नहीं जानने वाले बालकों के लिए माणवक है बिलाव, माणवक है बिलाव। बिलाव तो जानते हैं ना, बिलाव नहीं समझते। अभी हमने बच्चे से पूछा बिलाव क्या होता है, अरे बिल्ली जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा जाड़ा होता है, बिल्ली से थोड़ा सा हेल्दी होता है। ऐसा भी कह सकते हैं बिल्ली का हस्बैंड है। बिल्ली यदि स्त्रीलिंग है, बात तो वही है, मेल, लेकिन वो कहने के लिए है, वो एक्चुअल में वो बिल्ली ही है, समझो आप, बिल्ली बिलाव थोड़ा सा पावरफुल है। तो दिखता है घरों में घूमता हुआ, आस पड़ोस के अंदर घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है बिलाव। एव माने ही, सिंह माने सिंह रूप, भवती माने होता है, ही माने निश्चय से, तथा उसी प्रकार अनिश्चय यज्ञस्य, निश्चय नय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए व्यवहार है। व्यवहार एव माने ही निश्चयताम, निश्चय नय को याति प्राप्त होता है।
जो लोग निश्चय से परिचित नहीं है ना, जो निश्चय को नहीं जानते हैं, निश्चय को जिन्होंने नहीं समझाए, उनके लिए वो व्यवहारी निश्चय नहीं के समान हो गया है। और उदाहरण दे दिया, सिंह को नहीं जानने वाले पुरुषों के लिए बिलाव ही सिंह के समान हो जाता है। क्या देखिए क्या कह दिया, देखो उदाहरण से समझो, छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ना शुरू किया। अभी आजकल तो चित्र पद्धति है, आजकल तो चित्र दिखाते हैं, चित्रों के माध्यम से बताते हैं। क्या क्या कहते हैं, चित्रों के माध्यम से क्या बतलाते हैं, ये चित्र है, आपको लायन दिखाना है तो लायन का चित्र दिखा दिया, बेटा ऐसा होता है लायन। लेकिन ये 1000 साल पहले का उदाहरण है। 1000 साल पहले जिस समय बच्चों को जब शेर के बारे में बताया जाता था तो क्या कहा जाता होगा, बताओ। बच्चे को कहा, बालक को कहा कि भाई शेर होता है, एक बहुत खतरनाक प्राणी होता है शेर। अब वो पढ़ करके आया, स्कूल में पढ़ करके आया शेर के बारे में, तो शेर के बारे में पढ़ करके आया तो आते ही पहले उसने मम्मी से पूछा, क्या शेर क्या होता है, शेर क्या होता है। तो चलते फिरते हुए मम्मी ने उसको बता दिया। भाई अब शेर कैसे समझा, नहीं मुझे तो शेर देखना है, मुझे तो शेर देखना है, अब क्या करें हम, शेर देखना है, तो क्या करें, नहीं समझ में आ रही, कहीं चारों तरफ नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर उसकी माँ ने अचानक अपने घर के चौक में बरामदे में इधर उधर घूमता हुआ बिलाव दिखाई दिया। तो माँ ने तुरंत ये कह दिया, देख ये देख, ऐसा होता है शेर, ये शेर ऐसा होता है। अच्छा ऐसा होता है शेर, अब उसकी समझ में आ गई, क्योंकि बिलाव जैसा होता है, बिलाव के जिस तरह से यहाँ कोई क्या कहते हैं मूछे जैसी होती है, उसका शक्ल शेप जिस तरह की होती है, शरीर उसका जिस तरह के उसके धारियां और उसका चलने का स्टाइल और जैसा होता है, बिलाव उसी तरह का होता है। ऐसी पूंछ, ऐसे कान और इस तरह का मुंह, लगभग इस तरह का चेहरा। समझाने के लिए उदाहरण मिल गया, बिलाव को शेर जैसा बता दिया। अब बात खत्म हो गई, बच्चा समझ गया कि शेर कैसा होता है। फिर पता है क्या हुआ, अगले दिन अचानक दौड़ता हुआ आया, मम्मी 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 किचन में शेर आ गया, किचन में शेर आ गया, किचन में शेर आ गया। मम्मी घबरा गई एकदम, देखा तो बिलाव था। मम्मी ने कहा, अरे बेटा ये तो बिलाव है, शेर थोड़ी न। शेर तो पता है क्या होता है, शेर किचन में आ गया तू बात कर रहा है, शेर तो गांव में आ जाए तो गांव खाली हो जाता है, तो किचन में आने की बात कर रहा है। शेर किचन में से तो बिलाव है, शेर नहीं है ये। अच्छा तो मैं गलत समझ रहा था, तो फिर शेर वो होता है जो, अब उसके बच्चे के दिमाग में क्या आ गई, जो आता है आने पर गांव के गांव खाली हो जाते हैं। अब अचानक क्या हुआ, एक बार गांव में सर्कस लगा, पिताजी उसको सर्कस दिखाने के लिए ले गए। अब सर्कस दिखा रहे थे तो वहां दिखाया उसको, देख बेटा देख, तू स्कूल में पढ़ा था ना उस दिन, ये है शेर, ऐसा होता है लायन। क्या बात कर रहे हो पिताजी, ये लायन हो ही नहीं सकता, मम्मी तो बता रही थी लायन वो होता है, शेर वो होता है जो गांव में आ जाए तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं। यहाँ तो इतनी पब्लिक बैठी हुई है, यहाँ से देख नहीं, इतनी पब्लिक बैठी हुई है, ये कैसे हो सकता है। फिर उसको समझाया, भाई ये देख ये ट्रेंड किया हुआ है। तो उसको अच्छे से, जो व्यक्ति नहीं पहचानता है, समझना, जिसको सही चीज का भाव भाषण नहीं है, जब तक सही चीज को नहीं पहचान पा रहा है तब तक उसके लिए जो भी उपदेश दिया जा रहा है सब निष्फल है। अब शेर क्या होता है ये समझाने के लिए बिलाव दिखाया गया, बिलाव समझाया गया, बिलाव को समझ गया, किचन में शेर को आने की बात कहने लग गया। फिर दूसरी बात बतलाई गई तो उसको शेर मानने को तैयार नहीं हो रहा है। कहने का अभिप्राय यह है, जो लोग व्यवहार में या भाषा में अटक करके रह जाते हैं, शब्दों में उलझ करके रह जाते हैं, वे जीव मूल बात तक नहीं पहुंच पाते हैं। शब्द सुनो लेकिन शब्द म्लेच्छ मत बनो, शब्द म्लेच्छ। हमारे पंडित जी थे संतोष जी जांजरी जी साहब, जयपुर में प्रवचन करते थे बहुत वर्षों तक। वो कहते थे हमें शब्द म्लेच्छ मत बनो, शब्द म्लेच्छ मत हो, माने शब्दों को मत पकड़ो भाई, मर्मी हो ये मर्म सो जाने, शब्दों के पीछे छिपा हुआ मर्म पकड़ने की कोशिश करो कि आखिर यहाँ कहना क्या चाहते हैं। देखिए मैं टीका के कुछ शब्द पढ़ता हूँ, आपको जरूर बातें यहाँ समझ में आएगी। शब्द पकड़ करके रह जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा भाई साहब। कितनी तरह की बातें हैं, कितने तरह के शब्द होते हैं, भाषा क्या होती है, भाव क्या होता है,
खूब हमारे जुगल जी बाबू जी उदाहरण दिया करते थे, ये अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई है ना, तुम्हारी अम्मा जी की तबीयत खराब है, एक काम करो, ये दवाई की शीशी ले जाओ और हिला करके पिलाना, लेकिन पिलाते समय दवाई पिलाना हिला करके। ले गया हूं। अब ले जा करके क्या किया, अम्मा जी बैठी थी और अम्मा जी को जोर जोर से हिलाया और दवाई पिला दी। अरे भाई सुन तो सही, तेरे से कहा क्या था, सुन तो सही, कहा क्या था, हिलाने के लिए कहा था तो दवाई हिला करके देना था, अम्मा जी को हिला करके नहीं देना था। अम्मा जी बेहोश हो जाए, लो ये पुड़िया खा लेना दवाई की। अब वो कागज सहित पुड़िया, अरे भाई पुड़िया में रखी हुई दवाई खाने की बात है, एक पुड़िया सुबह लेना, एक पुड़िया दोपहर में, एक पुड़िया शाम को। अब ये मूर्ख कब सोचता है ये कागज की पुड़िया को कैसे लूं मैं। भाई भाव नहीं समझ रहा है, कहा क्या जा रहा है, अपेक्षा समझने की जरूरत है, जो बात कही जा रही है उसे समझने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति पैरों में बहुत दर्द की वजह से डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर के पास में जाकर के बोला, डॉक्टर साहब बहुत पैरों में दर्द है। डॉक्टर ने एक्सरे किया, सब कुछ देखा, अच्छा कोई हड्डी तो सही है सब कुछ, चलो एक काम करो, तुम्हारे पैर में यदि बहुत ज्यादा दर्द है तो तुम एक काम करो, सीढ़ियां उतरना चढ़ना बंद कर दो, आगे से सीढ़ियां उतरना चढ़ना नहीं, 15 दिन के लिए सीढ़ियां उतरना चढ़ना नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब। 3 दिन बाद में वापस लौट करके आ गया, डॉक्टर साहब मेरा पैर टूट गया। बोले क्या हुआ, कि आपने सीढ़ियों से उतरने चढ़ने को मना किया था, मैं बालकनी से चढ़ता था, पाइप से चढ़ता था पीछे से, हम सीढ़ियों के लिए मना किया था ना, तो मैंने सोचा पहली मंजिल पे रहता हूं कैसे चढ़ूंगा मैं, अब सीढ़ियों के लिए तो मना कर दिया डॉक्टर साहब ने। अरे मूर्ख, तुझे क्या कहा जा रहा है, तू उसका भाव नहीं समझ रहा है, अभिप्राय नहीं समझेगा तो क्या होगा। क्या ऐसी उटपटांग बातें, ये सिर्फ उटपटांग बात नहीं है, ऐसे प्रयोग करते हैं आपके दुनिया भर में जितने लाफ्टर शो चलते हैं उनमें इसी प्रकार की उटपटांग बातें होती है। एक आदमी कहेगा कुछ और दूसरा आदमी हंसता हुआ न मालूम कुछ का कुछ कह देगा उस बात को। ये आपके आते हैं इस तरह के शो जो चलते हैं, ऐसी मतलब बेसिर पैर की बातें, और पब्लिक ठहाका मार करके हंस रही, मजा आ गया। क्या मजा आ गया कि इन बातों में मजा आ रहा है तेरे को, बात नहीं समझ पा रहा है, बात क्या है, वाक्य कुछ बोला है और उस वाक्य में से कुछ का कुछ निकालता है, होशियार बनता है। व्यवहार ने ऐसे बात कही गई है तो व्यवहार ने की चिपक करके बैठ गया। अरे व्यवहार ने की चर्चा व्यवहार के चिपकने के लिए नहीं थी, ये व्यवहार ने की चर्चा निश्चय ने तक पहुंचने के लिए थी। तू यदि निश्चय ने तक नहीं पहुंचेगा तो तेरे लिए ये व्यवहार अनर्थकारी होगा। व्यवहार के लिए व्यवहार नहीं होता है, निश्चय के लिए व्यवहार होता है। सुनो, शादी होती है ना तो बैंड बाजे बजते हैं कि नहीं, बजते हैं, ढोल मंजीरे बजेंगे, बैंड बाजे बजेंगे, सारे यात्रियों को, मेहमानों को बुलाया जाएगा, खाना होगा, तैयारी होगी, दुनिया भर के आयोजन होंगे, गीत गान होंगे, नाच गान होंगे, नाचेंगे गाएंगे, बैंड बाजे बुलाएंगे, ढोली घोड़ी बुलाएंगे, सब दुनिया भर की तैयारियां होगी कि नहीं, बिल्कुल सब होगी। सजावट होगी, मकान की जगह नक्की होगी, खूब अलग अलग तरह की मिठाइयां बन रही है, तैयारियां हो रही, सब होता है कि नहीं शादी होती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनमें से शादी किसका नाम है? ये शादी है कि शादी का व्यवहार है? ये व्यवहार है, ये शादी नहीं है, ये शादी का प्रदर्शन है भाई साहब, समझ में आ रही है? इसे शादी नहीं कहते हैं। हमारे झांझरी जी पंडित जी कहते थे, संतोष जी झांझरी जी की बात कर रहा हूं, वो कहते थे तू मेरा और मैं तेरी, क्या, या मैं तेरा और तू मेरी, बस इस मान्यता का नाम है शादी, इसे कहते हैं शादी। अब ये जीव इस मूल बात को तो समझे नहीं, क्या, अब ये देखे दुनिया भर की बातें। मैं आपसे पूछता हूं, दुल्हा दुल्हन नहीं हो और सारी तैयारियां हो तो कितने % शादी हुई बताओ, कितने % हो गई शादी? और ये साहब 90% काम तो निपट गया, क्या, अब तो बस 2% काम बचा है, 98% निपट गया साहब, 2% बचा है। बोले 2% क्या है? दूल्हा भी तैयार है, बस लड़की देखना बाकी है। भाई साहब, इसे शादी नहीं कहते, क्या, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, सारा व्यवहार निश्चय के लिए होता है। लड़का लड़की तैयार होते हैं तो फिर सारी तैयारियां होती है उसके लिए, निश्चय हो पहले
निश्चय नक्की हो कि यहां तक पहुंचना है। मंजिल होती है तो उस मंजिल के लिए टिकट खरीदा जाता है, फिर ट्रेन का टिकट होता है, फ्लाइट का टिकट होता है, बस के टिकट होते हैं, साधन देखे जाते हैं, रास्ता देखे जाता है, रूट नक्की किया जाता है। मंजिल नक्की होनी चाहिए पहले। निश्चय माने मंजिल, और व्यवहार माने उस मंजिल को लक्ष्य में रख करके किए जाने वाले जितने प्रयत्न हैं वो सब व्यवहार नाम प्राप्त करते हैं। लक्ष्य में मंजिल नहीं हो, व्यवहार व्यवहार नहीं है क्या? वक्तुर अभिप्रायो नहीं है। लक्ष्य में मंजिल नहीं है, मंजिल दिखाई नहीं दे रही है। रेलवे की विंडो पर जाकर के कहे भाई साहब, डॉक्टर साहब, भाई साहब, अंकल जी टिकट दे दो, टिकट। कि भैया कहाँ का टिकट चाहिए? कि नहीं कहीं का भी दे दो आप। तो कहीं जाना कहाँ है तुम्हारे को? कि कहीं भी चले जाएंगे सब। कि नहीं तुम बताओ तो सही, ऐसे कौन सा टिकट दे दूं, कुछ तो बताओ। नहीं मान रहे, 3 बार 4 बार पूछता है। वो कहता है भैया तुम पहले निश्चय करके आओ तुम्हारे को जाना कहाँ है। बंबई का दे दूं क्या? हाँ दे दो। बंबई का देने लगा, नहीं कलकत्ता का दे दो। नहीं एक काम करो तुम दिल्ली का दे दो। अरे भाई तुम पहले निश्चय करो तुम्हें जाना कहाँ है। वो अपना सर पकड़ता है। मंदिर में जाता था तो पंडित जी निश्चय निश्चय की बात करते थे, और यहाँ रेलवे की विंडो पर आया हूं तो ये भी कहता है पहले निश्चय करो। ये सब के सब यही आ गए हैं क्या? पंडित लोग ही सब निश्चय निश्चय की बातें करते हैं। भैया निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। टिकट के लेन देन का जो व्यवहार होगा, ये टिकट के लेन देन का व्यवहार तुम्हारे द्वारा इस बात का निश्चय किया जाने पर ही होगा कि तुम्हें जाना कहाँ है। इसके बिना लेन देन का व्यवहार नहीं हो सकता। पढ़ाओ साहब, आप तो पढ़ाओ, शुरू करो। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं, कभी ट्रेन में सफर करते हैं, हमारे साधर में सफर करते हैं, लोग चढ़ते हैं, पंडित जी बोलो साहब। हमारे रिश्तेदार लोग सब लोग जब जाते हैं ना कभी कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो सब लोग मिलकर के कहते हैं हमारे बीच में पंडित जी है। हाँ पंडित जी आप तो प्रवचन शुरू करो, प्रवचन। अरे भाई ऐसे कैसे, क्या प्रवचन करें? आपको सुनना क्या है, आपको जानना क्या है, आपको कोई जिज्ञासा हो? नहीं प्रवचन शुरू करो आप तो। अरे ऐसे ऐसे प्रवचन शुरू हो जाता है, ऐसे बैठे बैठे कर भी लेते हैं, चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं से कोई बात तो उठाओ कि क्या 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 करना है। कोई ग्रंथ नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई विषय वस्तु नहीं है, तो क्या करो? बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता, ऐसा ये कह रहे हैं। आपको यदि अमेरिका जाना है, ये आपने नक्की किया है, तो फिर टिकट, फिर फ्लाइट से जाना है, फिर इससे जाना है, फिर यहां से वहां तक का ये साधन होगा, फिर ये होगा। ये सारे के सारे काम बाद में होंगे। फर्स्ट नंबर पर काम यह है निश्चय। यहां गड़बड़ क्या हो गई है इस व्यक्ति के माध्यम से, जिसके लिए उपदेश देना निष्फल कह दिया गया है, जिसके लिए उपदेश निरर्थक है, जिसके लिए उपदेश किसी काम का नहीं है। वो व्यक्ति कैसा है? व्यवहार को पकड़ करके बैठ जाने वाला व्यक्ति है। जिस आप समझ में नहीं आई हमारे को बात, कि कल जिस व्यवहार की बात कही थी, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार, उसे पकड़ करके बैठना मत। समझाने के लिए कहा है पंचेंद्रिय जीव है, समझाने के लिए कहा है मनुष्य जीव है, समझाने के लिए कहा है भैया हम सब जीव ही तो है। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जीव ही तो है, मैं जीव ही तो हूं। अरे भाई समझाने के लिए कहा है, सच्चाई है यह जीव नहीं है, इसके अंदर बैठा हुआ एक ज्ञान शक्ति वाला, जानने देखने वाला, समझने वाला, वो जीव है, वो आत्मा है। वो वहां तक पहुंचना है हमारे को, उस वस्तु तक पहुंचना है हमारे को। अब आपने जानने देखने वाले उस आत्मा को तो जाना नहीं, और क्या किया आपने? इस शरीर को ही आत्मा मान करके बैठ गए। बोले तुम्हारे लिए उपदेश देना बेकार है, तुम नहीं समझोगे। शास्त्रों में तो व्यवहार के कथन भी मिलेंगे, शास्त्रों में निश्चय नहीं के कथन भी मिलेंगे, दोनों प्रकार के कथन मिलेंगे। भाई साहब सुनो, शास्त्रों में व्यवहार नहीं के कथन ज्यादा मिलेंगे। बहुत सही कहा राजेश। आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा जो 1.25 घंटे का आयोजन चलता है दोनों टाइम, सुबह 9:20 रात को 8 बजे, ये जो आयोजन है, इस आयोजन में प्रयोजन क्या है? इस प्रयोजन को मत भूलना। टाइम पास करना हमारा प्रयोजन नहीं है, वस्तु तत्व को समझना हमारा प्रयोजन है। समझ में आ रही है बात? अरे नहीं साहब, बंद का समय था, टाइम नहीं मिलता, टाइम पास ही नहीं होता था, दिन भर बैठे बैठे, तो क्या करें, सुन लेते। टाइम पास करना हमारा प्रयोजन नहीं है।
आप लोगों का समय बर्बाद करना और अपने आप का समय बर्बाद करना ये हमारा प्रयोजन नहीं है। अरे भीड़ इकट्ठी कर लेना हमारा प्रयोजन नहीं है, तमाशा बनाना हमारा प्रयोजन नहीं है, लोगों का मनोरंजन करना हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा एकमात्र प्रयोजन है ये जैन तत्व ज्ञान को गहराई से हम समझेंगे, ये हमारा प्रयोजन है। ये सारा जो आयोजन चल रहा है, इस सारे आयोजन का उद्देश्य क्या है? प्रयोजन प्रयोजन प्रयोजन। प्रयोजन को समझो आप। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, सूक्ति कह दी मैंने आपको। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि, मंदोपि मंद से मंद बुद्धि भी न प्रवर्तते, प्रवर्तन नहीं करता है। प्रयोजन और उद्देश्य के बिना मंद से मंद बुद्धि भी प्रवर्तन नहीं करता है। देखिए यहां चल रहे थे अपन, टीका की लाइनें पढ़ते हैं अपन। क्या कहा है यहां? यथा ही अनवगीत सिंहस्य माणवक एव सिंह भवति। जिस प्रकार निश्चय से, वास्तव में जिसने सिंह को नहीं जाना है, जिसने शेर को जाना ही नहीं है, शेर होता क्या है? शेर जानता है कि बेटा शेर क्या होता है? अरे क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? क्या आपने मजाक बना दी मेरी? खूब जानता हूं मैं तो शेर को। लेकिन उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 15 साल का भी हो, जिसने शेर को जाना नहीं है। उसके लिए किसी व्यक्ति के समझाए जाने पर, किसी व्यक्ति के बताए जाने पर बिलाव ही सिंह रूप होता है। वो बेचारा क्या करे, वो तो बिलाव को ही सिंह समझ करके बैठ गया है। अनिश्चयज्ञस्य व्यवहार है एव निश्चयताम याति। उसी प्रकार जिसने निश्चय का स्वरूप नहीं जाना है, उसको व्यवहार ही निश्चय रूप हो जाता है, अर्थात व्यवहार को ही निश्चय मान बैठता है। भैया ये जीव है, थोड़ा सा जीवों के प्रति करुणा का पालन करो। अब नहीं समझ रहा है, देखो बहुत बैलेंस की बात करेंगे आगे चल करके। अमृत चंद्र स्वामी इसी ग्रंथ में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। बोलो, शरीर और आत्मा अलग अलग है कि एक ही है? या तो शरीर और आत्मा को एक मान लेता है पहले प्रकार का मूर्ख। जीव है साहब, यही तो जीव है साहब। मैंने एक जीव को देखा है, अपने आप को इस गोरा काला मोटा पतला जीव मान करके बैठा है। या तो ये पहला प्रकार का मूर्ख। दूसरे प्रकार के व्यक्ति को समझाया कि नहीं भैया, शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जो नहीं मरती है ना, वो है जीव। अब चलते चलते चींटियों के ऊपर पैर रख रहा था। हमने कहा देख चींटियां हैं, मर जाएगी। अरे पंडित जी क्या मजाक करते हो, इतनी अकल नहीं है आप में। शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है, आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा कभी मरती नहीं है। चींटियां मरेगी थोड़ी ना, क्या बात कर रहे हो? ये कोई मरती थोड़ी ना, शरीर है ये तो जड़ है, वैसे ही अचेतन है। भाई तुझे समझना पड़ेगा नए विभाग, भाई तुझे समझनी पड़ेगी नए पद्धति, भाई तुझे जानना पड़ेगा आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, कौन सी स्टाइल में बात कर रहे हैं। सारा जिनागम 2 इंद्रिय जीव बतला दिए, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जो बातें कही है ना, 2-4 इंद्रियों की जो बात कही है, क्या ये सारी बातें व्यवहार में ऐसे कही है। ऋषभ देव की 2 शादियां हुई थी। ऋषभ देव के 101 पुत्र थे। भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति के स्वामी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। आखिर इतनी रानियां थी, इतने रत्न थे, इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 96,000 रानियां, इतने पैदल, इतने रथ, इतने महल, 14 रत्न, 9 निधियां। अब दुनिया भर की बातें बता रहे हो, रत्न रत्न में, चक्रवर्ती चक्रवर्ती में। प्रथमानुयोग की कथन शैली है, मिलेंगे इसी तरह के व्यवहार के कथन। बोलो, हमने पूछा बतलाओ पार्श्वनाथ भगवान के शरीर का कलर कौन सा था? पार्श्वनाथ भगवान का कलर बताओ। बोलो, नहीं मालूम पार्श्वनाथ भगवान का कलर? पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान का कलर नीलमणि में कहते, हरा कहते, हरित वर्ण था उनका। मुनि सुव्रत और नमीनाथ का कलर कौन सा था? चंद्रप्रभ और पुष्पदंत का कलर कौन सा था? तो सफेद। अब सफेद कलर था उनका, तो सफेद उनका कलर था या उनके शरीर का कलर था? सोचना जरा गंभीरता से। जैसे देखो, मैंने पूछा, जल्दी बताओ, जवाब देना, फटाफट जवाब देना। बोलो, महावीर भगवान का चिन्ह कौन सा है? शेर का। हाँ उछल रहा है बेटा, शेर का है। नहीं है, नहीं है, मुझे मालूम है। मेरी सभा में सामने जो लोग सुन रहे हैं, इतने, ये सारे के सारे लोग
सब यही सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हो, महावीर भगवान का चिन्ह तो शेर का ही है। लायन कह दें, शेर नहीं समझ रहे हो तो सिंह कह दें, सिंह का चिन्ह है साहब, शेर मत कहो, सिंह कहो। नहीं है, महावीर भगवान का चिन्ह नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार पंडित जी, सही कह रहा हूं, दीपेश जी सही कह रहा हूं मैं, अजय जी भाई साहब सही कह रहा हूं, सुनो जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं। बोलो उल्लास भाई, विनू भाई, क्या कह दिया हमने? महावीर भगवान का चिन्ह शेर नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? हाँ जी, तो शेर किसका चिन्ह है? महावीर भगवान की प्रतिमा का चिन्ह है शेर। क्या समझ में आ गई क्या बात? भगवान का चिन्ह शेर है, भगवान को शेर से पहचानोगे। महावीर भगवान जब थे यहाँ जीवित थे, अरहंत अवस्था में थे, समोच्च चरण में विराजमान थे, तो लोग उनको शेर शेर से पहचानते होंगे। महावीर भगवान को कैसे पहचानते थे? शेर नहीं है क्या? महावीर भगवान का चिन्ह तो वीतरागता है, महावीर भगवान का चिन्ह तो सर्वज्ञता है, महावीर भगवान का चिन्ह तो अनंत चतुष्टय है। तो फिर शेर किसका चिन्ह है? भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण चले जाने के बाद जो प्रतिमाएं बनी, उन प्रतिमाओं की पहचान का चिन्ह है शेर। जब उस प्रतिमा पर शेर का चिन्ह बना हुआ होता है तो हम कह देते हैं ये महावीर भगवान की प्रतिमा है। बिना चिन्ह के प्रतिमाएं पहचानी नहीं जाती है। पहचान के लिए किसके? महावीर भगवान की पहचान के लिए नहीं भैया। समझ में आ रही है दोषी जी? ये महावीर भगवान की पहचान के लिए नहीं है, प्रतिमा की पहचान के लिए है। मैं बहुत पुरानी बात कह रहा हूं, कोई 20-25 साल 25 साल पुरानी बात होगी लगभग। हम यहाँ जयपुर के अंदर, हमारे मूर्ति मोहल्ला बहुत प्रसिद्ध है, खजाने वालों का रास्ता, मूर्तियां मिलती हैं, मूर्तियां बनती है। 25 साल पहले कभी हम वहाँ एक प्रतिमा लेने के लिए गए। वहाँ पहली बार गए थे, उसके बाद तो बहुत बार, सैकड़ों बार जाना हुआ। तो वहाँ प्रतिमा लेने के लिए गए, तो अब वहां गए तो हमने कहा कि भाई प्रतिमा दिखाओ, प्रतिमा देखनी है। उसने हमारे भाई प्रतिमा दिखा दी। अरे ये प्रतिमा है ऐसी। तो हमने कहा नहीं, हमारे को तो आदिनाथ भगवान की चाहिए। तो हमसे हमारी तरफ देखा वो पहले तो, और देख करके हमसे बोला कि भैया सुनो, तुम तो प्रतिमा पसंद कर लो, क्या तुम कहोगे तो तुम्हें इसे आदिनाथ की बना देंगे, तुम कहोगे तो महावीर की बना देंगे, ये तो हमारे हाथ में है। सच्ची घटना है बिल्कुल। क्या? अब बिल्कुल सही बात है। हमने उसको जो प्रतिमा के बारे में कहा, उसने क्या किया, उस प्रतिमा को लेकर के आगे फटाफट की 5 मिनट के अंदर उसने वहां उसको बुला करके उसका चिन्ह बनाया। लो आदिनाथ भगवान तैयार हो गए। आप कहोगे तो आदिनाथ बन जाएंगे, आप कहोगे तो महावीर भगवान बन जाएंगे, आप कहोगे तो शांतिनाथ बना देंगे। बोलो क्या बनाना है? ये हमारे भगवान की प्रतिमाएं सब एक जैसी होती है। चिन्ह के ऊपर यदि हाथ रख लो तो हमारे भगवान पहचान नहीं सकते आप ये कौन से भगवान है। समझ में आ रही है बात? तो प्रतिमा की पहचान का चिन्ह है, चिन्ह प्रतिमा की पहचान का होता है। क्या प्रकरण क्या चल रहा था अपना यहां? हम ये जो बात आपको कह रहे हैं, ये व्यवहार नए निश्चय तक पहुंचाने के लिए, निश्चय को दिखाने के लिए है व्यवहार नए। अटक करके मत रह जाना इसी जगह पर। क्या प्रतिमा के ऊपर चिन्ह कौन नक्की करता है? ये बातें अपन विपरीत दिशा में चले जाएंगे। बताता हूं, आपका प्रश्न उठ गया है तो देखिए आप, बात ऐसी है, मेरे बालबोध पाठमालाओं के प्रवचन है, बिल्कुल नए सिरे से सुनने वाले लोग, प्लेलिस्ट पर बालबोध 1 नमोकार मंत्र, अरहंत भगवान, चत्तारी मंगलम, उस तरह से बात समझाइए। बालबोध 1 में, फिर बालबोध 2, बालबोध 3, वीतराग विज्ञान 1, 2, 3, सब बेसिक से ही शुरू किए हैं। वहां की बात कह रहा हूं, तीर्थंकरों की पहचान के चिन्ह के संदर्भ में। जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है, जो तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं, उनका जन्म कल्याणक मनाने के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। सब जानते हैं आप लोग, शॉर्ट में बतला रहा हूं, आधे मिनट के अंदर पूरी करूंगा बात। सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, ऐरावत हाथी पर बैठा करके 1008 कलशों से जन्माभिषेक करते हैं। वहां पर सौधर्म इंद्र उस छोटे से बाल तीर्थंकर को पद्मासन में बैठे हुए उनके दाहिने पैर के अंगूठे में देखता है। जो चिन्ह वहां दिखाई देता है दाहिने पैर के अंगूठे में, वो निश्चित कर लेता है कि इनके निर्वाण चले जाने के बाद इनकी प्रतिमा को इस चिन्ह से पहचाना जाएगा। बस
इतना सा विधान है। पार्श्वनाथ भगवान को सर्प चिन्ह से क्यों पहचाना जा रहा है? अजितनाथ भगवान को हाथी के चिन्ह से क्यों पहचाना जा रहा है? ऋषभदेव स्वामी को बैल के चिन्ह से क्यों पहचाना जा रहा है? संभवनाथ भगवान को घोड़े के चिन्ह से क्यों पहचाना जा रहा है? अभिनंदनाथ भगवान को बंदर के चिन्ह से क्यों पहचाना जा रहा है? क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, लेकिन दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह था वो चिन्ह निर्वाण जाने के बाद प्रतिमा की पहचान का चिन्ह हो गया। चलिए भावार्थ देखिए जरा, क्या कह रहे हैं यहां, किसके लिए क्या बात कार्यकारी है। अब देखो, अब हम बात कहें आपको, ये बात जो हमने कही ना आपको प्रतिमा और उसके चिन्ह वाली, सारी दुनिया में किसी से भी पूछ लेना, बड़े बड़े लोगों से पूछ करके देखो, जरा इस मार्मिक बात को पूछ करके देखो कितने लोग कितनी बात बता पाते हैं। पढ़े लिखे समझदार लोगों से पूछो तो भी लोग ये कहें कैसी बात कर रहा है बेटा, ये तो महावीर भगवान का ही चिन्ह होता है, शेर का, तो शेर का चिन्ह महावीर भगवान का ही होता है, कौन सा चिन्ह होगा। और फिर उनको समझाओ महावीर भगवान का चिन्ह किस लिए बताया था? प्रतिमा पहचानने के लिए बतलाया था। अंकल, आप शेर के चिन्ह वाले को महावीर भगवान मत समझना, महावीर भगवान को असली में पहचानना है, उनकी वीतरागता से पहचानना। महावीर भगवान को सच में पहचानना है, अनंत चतुष्टय से पहचानना। महावीर भगवान को सच में पहचानना है, उनकी सर्वज्ञता से, उनके केवल ज्ञान से पहचानना। राग द्वेष का अभाव हो गया है, समस्त कर्मों को उन्होंने जीत लिया है, इससे पहचानना महावीर भगवान को, तो महावीर भगवान की सच्ची पहचान होगी। परम औदारिक शरीर से पहचानो तो तुमने व्यवहार से पहचाना, समव शरण से तीर्थंकर परमात्मा को पहचाना तो तुमने व्यवहार से पहचाना है। ये सच्ची पहचान नहीं है क्या? ये सच्ची पहचान नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से